स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस प्रोग्राम में जो कि हमारा स्टेट एटलस प्रोग्राम है, इसमें राजस्थान राज्य से संबंधित जो भी खबरें बीते हफ्ते सुर्खियों में रही, उन खबरों के आधार पर राज्य में जो भी स्थान सुर्खियों में रहे, उन स्थानों के ऊपर मानचित्र पर आधारित क्या सवाल आगामी परीक्षा में बनाए जा सकते हैं, तो हम अपने इस एपिसोड के माध्यम से उनके ऊपर चर्चा करेंगे। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले पिछले एपिसोड में जो अभ्यास प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए दिया गया था, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सवाल पूछा गया था, अशोक विहार मृगवन कहाँ स्थित है? विकल्प था जोधपुर, जयपुर, अजमेर या चित्तौड़गढ़। तो अशोक विहार मृगवन की अगर हम बात करते हैं तो ये जयपुर में स्थित है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। जयपुर की स्थिति को अगर मानचित्र पर देखते हैं तो इसकी स्थिति कुछ त्रिभुजाकार है, जो कि यहां पर स्पष्ट रूप से मानचित्र में देखा जा सकता है। तो ये रहा जयपुर, जहां पर अशोक विहार मृगवन स्थित है। तो ये बात रही बीते हफ्ते जो अभ्यास प्रश्न रहा उससे संबंधित। तो इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं पहली खबर से और देखते हैं कि उस खबर की तर्ज पर क्या सवाल आप सभी विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो खबर है, राज्य स्तरीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में राजसमंद के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। राज्य स्तरीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें राजसमंद जिले के जो भी खिलाड़ी इनमें पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने बेहतर और उम्दा प्रदर्शन करके पूरे जिले का नाम रोशन किया है। तो इससे संबंधित सवाल बनाया गया था, कुंभलगढ़ निम्नलिखित में से किस पठार पर स्थित है? विकल्प है भोराट का पठार, उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार या सबसे अंत में दिया है मेसा का पठार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा भोराट का पठार हो जाएगा। अगर कुंभलगढ़ की हम बात करते हैं तो कुंभलगढ़ जो है राजसमंद जिले में भोराट के पठार पर स्थित है। अगर भोराट के पठार की अगर हम बात करें तो यह उदयपुर में गोगुंदा नामक स्थान से लेकर के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ नामक स्थान तक विस्तृत है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये उदयपुर यहाँ पर स्थित है और ये राजसमंद जिला है। तो अगर हम कुंभलगढ़ की बात करते हैं तो कुंभलगढ़ राजसमंद में है, लेकिन अगर भोराट के पठार की हम बात करते हैं तो ये उदयपुर के गोगुंदा से लेकर के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ तक विस्तृत है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा भोराट का पठार, यानी कुंभलगढ़ जो है भोराट के पठार पर स्थित है। आगे चलते हैं। जैसलमेर में 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल छात्र प्रतियोगिता का आयोजन। खबर जो है जैसलमेर से, और यहां पर 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसकी वजह से जैसलमेर में ऐसे छात्र और छात्राएं जो कि बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक होते हैं, ये उनके लिए एक अच्छी खबर थी, जिसकी वजह से राजस्थान में छात्र और छात्राओं में एक खुशी का माहौल था। इससे संबंधित सवाल बनाया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया है राज्य से संबंधित कुछ बिंदु की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो बिंदु राज्य में कहां कहां पर स्थित है उनकी स्थिति दी हुई है। तो बिंदु पूछा गया है दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। उनके समक्ष जो स्थान दिए गए हैं कोना गांव, बोरकुंड गांव, कटरा गांव और सिलान गांव। तो इनका हमें इस कूट के माध्यम से मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। अगर दक्षिणी बिंदु की हम बात करते हैं तो दक्षिणी बिंदु जो है बोरकुंड गांव, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। वहीं अगर उत्तरी बिंदु की हम बात करते हैं तो यह कोना गांव में है, जो कि श्री गंगानगर में स्थित है। वहीं अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो यह कटरा गांव में है, जो कि जैसलमेर में है। वहीं अगर पूर्वी बिंदु की बात करें, यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वो कहां स्थित है, तो वो सिलान गांव, और सिलान गांव कहां पे है, धौलपुर में स्थित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए का दूसरा। इसमें अगर विकल्प में देखें तो सिर्फ बी वाला विकल्प ही जो दूसरे से स्टार्ट होता है, बी का पहला, सी का तीसरा एवं डी का चौथा, यानी ये जो बी वाला विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए इन स्थानों को एक बार मानचित्र पर देख लेते हैं। गंगानगर की अगर हम बात करते हैं तो ये
कुछ इस तरह से यहाँ पर स्थित है। इसकी सीमा जो है पाकिस्तान से स्पर्श होती है। वहीं अगर बात करें बांसवाड़ा जैसलमेर, तो जैसलमेर की सीमा भी पाकिस्तान से स्पर्श होती है, की स्थिति यहाँ पर रही। बांसवाड़ा की अगर बात करें तो बांसवाड़ा सबसे नीचे यहाँ पर दक्षिणी जिला है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और सबसे अंत में धौलपुर की बात कर रहा है। धौलपुर कहाँ पर स्थित है? धौलपुर की स्थिति कुछ ये रही। तो इस तरह से ये जो चारों बिंदु पूछे गए हैं सवाल में, ये अलग अलग जिलों में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी दिशाओं में स्थित है। इन जिलों में ये वो जगह है जो यहाँ पर विकल्प में दी गई है, यानी कि कोनागांव, बोरकुंड गांव, कटरा गांव और सिलान गांव, इन जिलों में अलग अलग स्थानों पर यानी अलग अलग जिलों में स्थित है। चलते हैं आगे की तरफ। अगली खबर है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सवाई माधोपुर में दीवारों पर उकेरी जंगली जानवरों की पेंटिंग। सवाई माधोपुर में आप सभी को पता होगा रणथंभौर स्थित है। और यहां पर रणथंभौर की अगर बात करें तो ये टाइगर सफारी के लिए प्रसिद्ध है। और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सवाई माधोपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो रणथंभौर अभ्यारण्य स्थित है, इसमें बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पर दीवारें हैं, वहां पर जंगली जानवरों की जो आकृति है उसको दीवारों पर उकेरा गया था, जिसकी वजह से सवाई माधोपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो सवाई माधोपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये देश का पहला वाइल्ड लाइफ हेरिटेज स्थान बन गया है। ये देश का पहला वाइल्ड लाइफ हेरिटेज स्टेशन है। इससे संबंधित सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर संरक्षित क्षेत्रों का सही क्रम है? रणथंभौर, केवलादेव, रामगढ़, सज्जनगढ़। तो ये 4 संरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं जिनको अलग अलग तरीके से अरेंज करके अलग अलग विकल्पों में पूछा गया है। तो पूछा है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर एक बार इनको देख लेते हैं। अगर रणथंभौर की हम बात करते हैं तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। वहीं केवलादेव की हम बात करते हैं तो ये भरतपुर में स्थित है। वहीं अगर रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात करते हैं तो ये बूंदी में स्थित है। वहीं अगर सज्जनगढ़ की बात करते हैं तो ये उदयपुर में स्थित है। तो इस तरह से हमें ये पता हो गया कि ये कहां कहां पर स्थित है। अब आसानी से हम बता सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण इनका क्या क्रम होगा। तो इन जिलों को एक बार मानचित्र पर देखते हैं। सबसे पहले भरतपुर आ जाएगा, उसके बाद सवाई माधोपुर, उसके बाद बूंदी, और सबसे अंत में उदयपुर। ये हो जाएगा चौथे स्थान पर। तो सबसे पहले भरतपुर में हो जाएगा केवलादेव, रणथंभौर, इसके बाद रामगढ़ और सज्जनगढ़। तो केवलादेव उसके बाद रणथंभौर, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। केवलादेव, रणथंभौर, रामगढ़ और सज्जनगढ़। तो इस तरह से बी वाला विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ और अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल से पहले खबर को देखते हैं जिसकी तर्ज पर सवाल को फ्रेम किया गया है। आर्टिस्ट किशन शर्मा ने खस के बीज पर मीराबाई का भक्तिमय चित्र बनाकर चित्तौड़गढ़ का नाम रोशन किया। अभी हाल ही में आर्टिस्ट किशन शर्मा ने खस, जो कि वहां पर एक प्रसिद्ध बीज है, खस की घास भी होती है, तो उसके बीज पर मीराबाई का भक्तिमय चित्र उकेर करके चित्तौड़गढ़ का नाम रोशन किया है। इसके पहले भी इन्हें कई पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके पहले इन्होंने चावल के दाने पर भी एक चित्र उकेरा था जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो इससे संबंधित सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले की आकृति घोड़े के नाल सदृश है? विकल्प है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़।
तो अगर मानचित्र पर देखें तो हमें पता चल जाएगा कि वह कौन सा जिला है जो कि घोड़े के नाल के सदृश दिखाई देता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो चित्तौड़गढ़ जिला जो है राजस्थान राज्य का, इसकी आकृति कुछ घोड़े के नाल के सदृश दिखाई देती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी आकृति घोड़े के नाल के सदृश प्रतीत होती है। अगली खबर है, अजमेर में 2500 पटवारियों ने निकाली न्याय रैली। एक साथ किसी जिले में इतने बड़े स्तर पर पटवारियों द्वारा निकाली गई न्याय रैली अपने आप में उस जगह को, उस स्थान को चर्चा में ला देता है। पटवारियों की कुछ मांग थी जो कि अभी तक पूरी नहीं की गई है, और उन मांग को पूरी करने के लिए, यानी कि उनको न्याय लेने के लिए ये रैली निकालनी पड़ी है, जिसकी वजह से अजमेर जिला अपने आप से एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। तो संबंधित सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम नाग पहाड़ी से माना जाता है? विकल्प है कोठारी नदी, सादड़ी नदी, लूनी नदी या बाणगंगा नदी। तो अगर बात करें अजमेर में स्थित नाग पहाड़ी की, तो यहां से लूनी नदी का उद्गम माना जाता है। इसको मानचित्र पर अगर देखें तो यहां पर अजमेर जिले में एक तहसील है ब्यावर, और ब्यावर के पास ही नाग पहाड़ियां स्थित हैं, और यहीं से लूनी नदी का उद्गम होता है, जो कुछ इस तरह से आगे प्रवाहित होते हुए गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, यानी कि लूनी नदी, सादड़ी, जोजड़ी इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अगली खबर है, जयपुर में फिजिशियंस का महाकुंभ। अभी हाल ही में लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से संबंधित जानकारियां देने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जयपुर में फिजिशियंस डॉक्टरों का महाकुंभ यानी कि उनकी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न मंचों, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, विभिन्न प्रकार की जो भी बीमारियां फैली हुई उनको लेकर के। तो इससे संबंधित सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। भानगढ़, स्वर्णगिरी, रघुनाथ एवं बरवाड़ा पर्वत। स्थान दिया हुआ है अलवर, जालौर, सीकर या अजमेर। भानगढ़ की अगर स्थिति की बात करें, यानी भानगढ़ पर्वत की बात करते हैं, तो ये अलवर में स्थित है। वहीं स्वर्णगिरी की अगर बात करते हैं या इसकी स्थिति को देखा जाए तो ये जालौर में, और रघुनाथगढ़ की बात करें तो ये सीकर में स्थित है। यानी कि ये जो तीन शुरू के दिए हुए हैं इनका सुमेलन बिल्कुल सही है। वहीं अगर बरवाड़ा पर्वत की हम बात करते हैं तो ये अजमेर में स्थित ना होकर के बल्कि जयपुर में स्थित है। इन सारे स्थानों को एक बार मानचित्र पर देखते हैं। अलवर की स्थिति को देखें तो मानचित्र पर कुछ इसकी स्थिति यहां पर ये रही। वहीं जालौर की अगर हम स्थिति देखते हैं तो जालौर की स्थिति ये रही। इसकी सीमा गुजरात राज्य से सटती है, यानी स्पर्श होती है। सीकर की अगर हम बात करते हैं, सीकर की स्थिति ये रही, और सबसे अंत में जयपुर की स्थिति ये रही। यहीं पर बरवाड़ा पर्वत स्थित है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल से पहले खबर को देखते हैं जिसकी तर्ज पर सवाल को फ्रेम किया गया है। करौली में 5 दिवसीय 66वां एथलेटिक्स महाकुंभ 2 दिसंबर से आयोजित। 2 दिसंबर से करौली में 5 दिन का 66वां एथलेटिक्स महाकुंभ आयोजित किया जाएगा, जिससे को लेकर के वहां के जो भी खिलाड़ी हैं और एथलेटिक्स से संबंधित जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी युवा है, उनके अंदर एक जोश का माहौल है। इससे संबंधित सवाल बनाया गया है। राजस्थान के रेखा मानचित्र पर जनजातियों की स्थिति ए, बी, सी एवं डी द्वारा दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किसकी स्थिति को सही नहीं दर्शाया गया है? सहरिया, सांसी, मीणा एवं डाबूर। तो ए, बी, सी, डी के माध्यम से इनको मानचित्र पर दर्शाया गया है। तो अगर सहरिया की हम बात करें, सहरिया की स्थिति की हम बात करें, तो सहरिया जो है ए से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सहरिया जो है राजस्थान राज्य में मुख्य रूप से 12 जिले में निवास करती है। 12 जिले में किशनगढ़ तहसील है। इस तहसील में इसका निवास ज़्यादा है, यानी कि इसकी सघनता जो है 12 जिले के किशनगढ़ तहसील के अंतर्गत ज़्यादा देखी जा सकती है। वहीं अगर हम सांसी की बात करते हैं, सांसी की हम यहाँ पर देखते हैं भरतपुर में इसको बताया गया है।
दर्शाया गया है, तो सासी जो है भरतपुर में निवास करती है। यानी कि इस जनजाति की अगर सघनता की बात करें तो राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में ज़्यादा है, साथ ही साथ उसके आसपास कुछ इलाकों में भी देखे जाते हैं इनका निवास। अगर वहीं हम मीना की बात करते हैं, जिसे कि यहाँ पर सी से दर्शाया गया है, तो इसकी स्थिति गलत दर्शाई गई है। क्योंकि अगर हम मीना जनजाति की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी इत्यादि जिलों में, इसके अलावा अलवर, इन सारी जगहों पर इनका संकेंद्रण देखा जाता है। हालांकि ये जो जनजाति है राजस्थान के लगभग पूरे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है, लेकिन जो इनका मुख्य रूप से संकेंद्रण है तो यही एरिया में है। तो इस तरह से इसकी जो स्थिति दर्शाई गई है सी के माध्यम से, यानी कि बीकानेर में, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। वहीं अगर डामोर की बात करते हैं तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करने वाली जनजाति है। तो इसका स्थान जो है बिल्कुल सही पर दर्शाया गया है, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में निवास करती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। यानी कि मीना जनजाति की स्थिति जो है इस मानचित्र पर सही नहीं दर्शाई गई है। आगे चलते हैं। अगली खबर है, मकराना के 9 स्काउट्स का राष्ट्रीय जम्बूरी प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु चयन हुआ। राजस्थान राज्य में 66 साल बाद राष्ट्रीय जम्बूरी प्रतियोगिता का आयोजन पाली जिले में किया जा रहा है। और यहाँ पर मकराना की अगर हम बात करते हैं तो मकराना जो है नागौर में स्थित है। तो ये खबर जो है मकराना के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इससे संबंधित सवाल बनाया गया, खारे पानी की झील है कुचामन, नक्की, बालसमंद या राजसमंद। यहाँ पर ये 4 झीलें दी हुई हैं और पूछा जा रहा है कि खारे पानी की झील है, तो निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है, हमें ये पता करना है। नक्की झील की बात करें तो ये राजस्थान में राज्य की सबसे गहरी झील है, जो कि एक मीठे पानी की झील है। और राजसमंद और बालसमंद की बात करते हैं तो ये दोनों झीलें भी जो राजस्थान राज्य की मीठे पानी की झील है। लेकिन अगर कुचामन की बात करते हैं तो ये खारे पानी की झील है। यानी इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। अगर कुचामन की स्थिति को हम मानचित्र पर देखें तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो जिला है ये नागौर जिला है। और यहाँ पर कुचामन के अलावा डेगाना और डीडवाना झील भी मौजूद है यहाँ पर। यानी कि डीडवाना, डेगाना और कुचामन जो है नागौर में स्थित झीलें हैं, जिसमें से कुचामन की बात करते हैं तो ये खारे पानी की झील है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है साथियों, आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रत्येक एपिसोड में एक अभ्यास प्रश्न आप सभी को दे करके जाते हैं, जिसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न है। लेकिन उससे पहले खबर को देखते हैं। प्रदेश भर में मनाया गया वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक अभी हाल ही में राजस्थान राज्य में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि जिसके ऊपर जो माइक्रोब्स हैं, यानी कि बात करें जीवाणु की, बात करें कवक की, बात करें फफूंद की, यानी कि फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, एल्गी हो या वायरस हो, ऐसी कोई भी डिजीज़ जिस पर अब दवा जो है कारगर नहीं होती है। यानी कि वो जो जीवाणु है, जो वो बैक्टीरिया है, फंगाई है, उन्होंने अपने अंदर दवाओं को लेकर के प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली है। यानी कि वो मॉडिफाई हो चुके हैं, म्यूटेशन हो गया है और अब उनके ऊपर दवाओं का, यानी कि एंटी माइक्रोबियल जो दवाएं हैं उनके ऊपर उसका असर नहीं होता है। तो इसी के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अवेयरनेस वीक राजस्थान राज्य में मनाया गया था। तो सवाल बनाया गया है, दिए गए कथनों पर विचार करें। राजस्थान भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरा कथन है, राजस्थान की सीमा 6 राज्यों को स्पर्श करती है। पूछा है, उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ऐसे छात्र छात्राएं जो कि अभ्यास प्रश्न में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, जिससे कि उनको आकलन हो सके कि उनकी तैयारी में कहाँ पर कमी है और उनकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो आज के अपने इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।